my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one place to get all the latest scoop and dope from the world of Bollywood and social media. आज का शो शुरू करने से पहले I do want to remind you guys to check out our Zoom Facebook page जहां पर आपको minute by minute updates about your favorite celebrities मिलेंगे. And on that note, here are our top stories. Priyanka Chopra once hid her boyfriend in the closet and got caught. Late Rajiv Kapoor's last film appearance will be in Ashutosh Gowarikar and Sanjay Dutt's Tulsidas Jr. Salman Khan apologizes for mistakenly giving fake affidavit in poaching case. Kareena Kapoor Khan's father Randhir Kapoor reveals due date of her second child with Saif Ali Khan. Swara Bhaskar in splits after fans say Kangana Ranaut is undoubtedly the best actor on Mars. सुपरस्टार सलमान खान ने एक जोधपुर सेशन कोर्ट के आगे कबूल किया कि 2003 में उन्होंने गलती से एक फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया था। सलमान ने कोर्ट से इस बात की माफी भी मांगी। एफिडेविट में लिखा था कि सलमान का आर्म्स लाइसेंस खो गया था, जबकि ये लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया था। सलमान 1998 से ब्लैक बक पोचिंग केस में ट्रायल फेस कर रहे हैं एंड ही मेड एन अपीयरेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। इस केस पे फाइनल वर्डिक्ट कल सुनाया जाएगा। जहां एक तरफ सलमान खान बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल स्टार्स में से एक है, वहीं पिछले कई सालों से वो अलग अलग कोर्ट केसेस के साथ भी जूझ रहे हैं। Salman has been accused of hunting two black bucks during the shooting of the film Hum Saath Saath Hain. He was then involved in another case जहां उन पे अपनी गाड़ी pavement dwellers पर चलाने का इल्जाम लगाया था। After so many years of trial, Salman is still struggling to prove his innocence in the matter involving the black bucks. Take a look. सलमान खान, जिन पे एंडेंजर्ड ब्लैक बक्स को मारने का आरोप है, पिछले 23 सालों से ये केस लड़ रहे हैं और इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। The actor is currently out on bail while the case continues, लेकिन ये लीगल केस इतने सालों बाद भी उलझता जा रहा है। कोर्ट के सामने ये सच्चाई आया है कि सलमान ने उनके आगे एक फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया था। 2003 के इस एफिडेविट में सलमान ने क्लेम किया था कि उनका आर्म्स लाइसेंस मिसप्लेस हो गया है। सलमान के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये एफिडेविट गलती से सबमिट हुआ था, जिसके लिए सलमान को माफी मिलनी चाहिए। सलमान के लॉयर ने कहा, The affidavit was mistakenly given on 8th of August 2003 as Salman had forgotten that his license was given for renewal because he was too busy. Therefore, he mentioned that the license had gone missing in the court. 2003 में केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सलमान को अपना आर्म्स लाइसेंस कोर्ट में सबमिट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। Salman has however filed an FIR at the Bandra police station claiming he lost the license. लेकिन बाद में पता चला कि लाइसेंस खोया नहीं था, बल्कि रिन्यूअल के लिए गया था। इस लापरवाही पे ऑब्जेक्ट करते हुए अपोजिंग काउंसिल ने डिमांड की कि सलमान पे कोर्ट को मिसलीड करने के लिए केस फाइल होना चाहिए। 2018 में ट्रायल कोर्ट में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसे चैलेंज करके वो अब बेल पे हैं। सलमान के साथ अलेजेड पोचिंग के वक्त मौजूद बाकी स्टार्स सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे अक्विट हो चुके हैं। अब कोर्ट इस मैटर में क्या वर्डिक्ट सुनाती है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। करीना कपूर के डैड रणधीर कपूर ने कहा कि 15 फरवरी को करीना कपूर खान और रॉयल नवाब सैफ अली खान अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड की बेबो के डैड का ये स्टेटमेंट इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। Ranbir Kapoor announced daughter Kareena's due date. Yes, you heard that right. As we all know, Kareena Kapoor Khan is 9 months pregnant. ऐसे वक्त में, according to sources, Ranbir Kapoor ने कहा that she is due on the 15th of February. Now, is that Kareena's due date?
वैसे तो आप जानते ही हैं कि ड्यू डेट सिर्फ एक अंदाजा होता है, तो क्या लिटिल तैमूर के छोटे भाई या बहन का जन्म 15 फरवरी को होता है या फिर कुछ दिन आगे या पीछे, ये तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बट ईदर वे वी आर जस्ट प्रेइंग एंड विशिंग फॉर अ हेल्दी बेबी फॉर पेरेंट्स टू बी करीना एंड सैफ। हियर्स द स्टोरी। करीना ने 2012 में सैफ अली खान से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने अपना सुपर फेमस बेबी तैमूर को जन्म दिया। तैमूर अली खान अपने बर्थ के बाद से ही सोशल मीडिया के चहीते स्टार बेबी बन गए और बॉलीवुड के सभी फैंस ने उन्हें ढेर सारा प्यार देना शुरू कर दिया। तैमूर से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो उसका सोशल मीडिया पर वायरल होना कंफर्म हो जाता है। करीना मैम, हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि सैफ अली खान ने अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग डेट्स को पोस्टपोन कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सैफ ने कहा दैट ही गॉट अ प्रिविलेज्ड लाइफ टू बी एन एक्टर, जिसकी वजह से वो करीना के साथ ऐसे वक्त में रह सकते हैं। करीना ने भी कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में खुद को लास्ट टाइम से ज्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट बताया है। उनका मानना है कि लास्ट डिलीवरी के वक्त वो ज्यादा नर्वस और जिटरी फील कर रही थी। सैफ और करीना के बाद रणधीर के इस स्टेटमेंट से उनके फैंस अब बहुत जल्द गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीना के फैंस उन्हें मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा में देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड है और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म भूत पुलिस है, जिसमें उनके ऑपोजिट जैकलीन फर्नांडिस नजर आने वाली है। स्क्रीन के साइजेस भले ही छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन टेलीविजन और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज उतने ही पॉपुलर भी होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई टेलीविजन और डिजिटल मीडियम के एक्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स बिग स्क्रीन सेलेब्स जितने पॉपुलर हो गए हैं और इनसे जुड़ी खबरें हेडलाइंस बनती जा रही हैं। Here are the top 10 updates from the world of television and social media. Take a look. Team Anita is right here, and we are now parents of a baby boy. Yes. Anita Hasnandani और उनके husband Rohit Reddy are parents in this tinsel town. Yes, you heard it right. Anita Hasnandani and Rohit Reddy got blessed with a baby boy. इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस और बाकी टेलीविजन सेलिब्रिटीज की ब्लेसिंग्स और गुड विशेस आना शुरू हो गईं. We would also like to congratulate and wish them a great parenthood. गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपने हस्बैंड ज़ैद दरबार का मेकअप करते हुए दिख रही हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए गौहर खान ने कैप्शन में लिखा, सबसे प्यारी चीज. इस वीडियो को देखते ही फैंस ने माशाअल्लाह आइकॉनिक जैसे ढेर सारे कमेंट्स किए. शो जमाई 2.0 का ट्रेलर रिवील हो गया. इस ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इन 2014 जमाई राजा पहली बार टेलीविजन पर आया था और इसके 3 साल के सक्सेसफुल रन के बाद मेकर्स ने इसे एक डिजिटल स्पिन ऑफ दे दिया. जमाई 2.0 का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और ये बहुत जल्द एक OTT प्लेटफॉर्म पर लोगों को देखने को मिलेगा. रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा एक नए वेब सीरीज अ मैरिड वुमन में एक साथ दिखेंगी. सीरीज का एक टीजर रिसेंटली शेयर हुआ जिसमें इस कहानी के कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिले. अ मैरिड वुमन मंजू कपूर के बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है जो एक लोनली शादीशुदा औरत की कहानी बताता है. राहुल महाजन ने सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो में एंट्री लेते ही राखी सावंत की खूब खिंचाई की.
राहुल महाजन ने राखी सावंत को ट्रोल करते हुए कहा कि राखी सावंत गरीब होने की सिर्फ एक्टिंग करती हैं। वो एक वेल पेड सेलेब थी जो एक गाने के लिए 12 लाख रुपए चार्ज करती थी। राहुल महाजन ऑल्सो जोक्ड कि राखी सावंत की शादी किसी भी रितेश नाम के आदमी से नहीं हुई है। He added jokingly कि राखी सावंत इतनी बार रितेश का नाम ले चुकी हैं कि अब रितेश देशमुख और उनकी वाइफ चिंता में आ गए हैं। अभिनव शुक्ला सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन कई व्यूअर्स को उनका एलिमिनेशन बहुत अनफेयर लग रहा है। एक्टर काम्या पंजाबी ने भी अभिनव शुक्ला के एलिमिनेशन को अनफेयर बताते हुए लिखा कि उनकी नजर में अभिनव शुक्ला ऑलरेडी एक विनर है। मोनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 2 वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं जहां वो डायरेक्टली कैमरा में देखकर पोज कर रही हैं। मोनी रॉय, who is dressed in a red outfit and has her hair pulled back, wrote in the caption कि वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड बनना सीख रही हैं और उन्हें ये नई फीलिंग अच्छी लग रही है। हिमांशी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे अपनी लेटेस्ट फोटोशूट के कुछ स्टनिंग पिक्चर्स शेयर किए हैं। फोटोज में हिमांशी ने रेड वेलवेट का लहंगा पहना है और वो अपने सर पर लाल ओढ़नी लेकर वो कोयली कैमरा की तरफ देख रही हैं। हिमांशी के स्टनिंग फोटोज को देख के फैंस डैज़ल हो गए हैं एंड मेनी हैव टोल्ड हर दैट शी लुक्स हर बेस्ट इन द कलर रेड। टीवी एक्टर अनीता राज ने अपने फॉर्मर को स्टार और लेट एक्टर राजीव कपूर की अनएक्सपेक्टेड डिमाइस पर अपना शॉक एक्सप्रेस किया है। द एक्टर शेयर्ड कि वो राजीव जी को बचपन से जानती थी और वो अक्सर उनसे बातचीत करती थी। अनीता जी ने शेयर किया कि राजीव जी ने उनके काम को कई बार अप्रिशिएट भी किया था और उनके इस तरह गुजर जाने से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। रवि किशन, मनोज तिवारी और सपना चौधरी एक नए क्राइम शो में एक साथ दिखेंगे। द शो टाइटल मौका वारदात माइंड बॉगलिंग क्राइम स्टोरीज पर बेस्ड होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक नहीं 3 भोजपुरी एक्टर्स देखे जाएंगे जो हर एपिसोड का प्रिल्यूड पेश करेंगे और कुछ एपिसोड्स में एज एक्टर्स भी अपीयरेंसेस करेंगे। कंगना रनावत भले ही अपने आप को हॉलीवुड लेजेंड्स मेरिल स्ट्रीप और टॉम क्रूज से बढ़कर समझे, लेकिन नेटिजन्स उन्हें सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड समझते हैं। Kangana is getting massively trolled for her post where she claimed to be as good as Hollywood legend Meryl Streep and better at action than Mission Impossible star Tom Cruise. बॉलीवुड स्टार स्वरा भास्कर और रिचा चड्ढा ने कंगना के पोस्ट पे अपने अम्यूज्ड रिएक्शंस किए और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कंगना के एरोगेंस की निंदा करते हुए उन्हें एरोगेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा है। कंगना रनावत ज्यादा दिनों तक कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रह पाती। जितना उन्हें दूसरों से प्रॉब्लम है उतना ही उन्हें अपने आप से प्यार। मैं अपनी फेवरेट हूं की आइडियोलॉजी बुरी नहीं होती है, लेकिन अपने टैलेंट और हार्डवर्क से अपनी कैपेबिलिटी को साबित करना अपनी ही तारीफों के पुल बांधने से तो बेहतर होता है। Well, there is no doubt that Kangana is an immensely talented actor, but her continuous negativity towards others and increasing obsession with herself कई लोगों को अब खटकने लगा है। स्टोरी क्या है, आइए देखते हैं। कंगना ने हाल ही में ही थलाइवी की शूट कंप्लीट की और वो फिलहाल एक्शन थ्रिलर धाकड़ के लिए शूटिंग कर रही है। कंगना ने अपने दोनों फिल्म्स से स्टिल्स शेयर करते हुए अपनी वर्सेटैलिटी और रेंज की तारीफ की थी। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा था, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अलर्ट, द काइंड ऑफ रेंज आई डिस्प्ले एज अ परफॉर्मर, नो अदर एक्ट्रेस ऑन दिस ग्लोब हैज दैट राइट नाउ। I have raw talent like Meryl Streep for layered character depictions, but I can also do skilled action and glamour like Gal Gadot. #Thalaivi, #Dhakar. लेकिन सोने पे सुहागा तब हुआ जब उन्होंने कुछ ही घंटों बाद एक पुराना आर्टिकल शेयर करते हुए अपने आप को हॉलीवुड एक्शन स्टार टॉम क्रूज से बेहतर स्टंट करने का दावा किया। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा, देखो, renowned action director of Braveheart and many legendary Hollywood action films said, I am better than Tom Cruise when it comes to action. बेचारे लिब्रूज और तड़पो। Not surprisingly, कंगना को अपने पोस्ट के लिए मैसिवली ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके एटीट्यूड का मजाक उड़ाया तो कुछ लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों में उनके एरोगेंस की बुराई की। एक्टर स्वरा भास्कर शेयर्ड अ पोस्ट बाय अ नेटिजन जिन्होंने लिखा था कि कंगना सिर्फ मार्स प्लैनेट की सबसे बेस्ट एक्टर है। पंगा फिल्म में उनके साथ काम कर चुकी रिचा चड्ढा ने कंगना को नेम ना करते हुए नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज पे कुछ फैक्ट्स शेयर किए, जिसे तापसी पन्नू ने भी अपने पेज पे शेयर किया।
Reacting to negativity and trolling on social media, कंगना ने फिर थलाइवी और धाकड़ से स्टिल शेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि अगर कोई किसी दूसरे एक्टर का नाम ले सके जिन्होंने उनके जितनी रेंज और ब्रिलियंस ऑफ क्राफ्ट दिखाया हो तो वो अपना एरोगेंस और प्राइड छोड़ देंगी। But it looks like netizens were in no mood to indulge the star, जो हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे पंगे लेती रहती है। कई लोगों ने उनके गलत एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करते हुए कमेंट्स लिखे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, रेंज है, रॉ टैलेंट है, स्किल्ड एक्शन है, बस ह्यूमिलिटी नहीं है। If Meryl Streep ever finds out about you, she'll sue you for defamation. A new word should be added to the English dictionary. Kanganaism. Someone who suffers from a high degree of narcissistic delusion. There is a thin line between being confident and self-obsessed. Looks like इस बार कंगना को अपने मॉरल हाई हॉर्स से उतर के इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि काबिलियत सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, हिट फिल्म्स डिलीवर करने से साबित हो जाती है। अब थलाइवी और धाकड़ कैसा बिजनेस करती है उससे पता चल जाएगा कि कंगना सिर्फ अपनी फेवरेट है या औरों की भी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने नए मेमोयर अनफिनिश में अपने बचपन से जुड़े कई मजेदार किस्से शेयर किए हैं। प्रियंका ने अपने टीन्स के कुछ साल अमेरिका में बिताए जहां उनकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी। प्रियंका जो इस लड़के को अपने किताब में बॉब बुलाती है, अपने किताब में बताती है कि कैसे एक बार बॉब को उन्होंने अपने कबर्ड में छुपाया था जिसकी वजह से उन्हें अपनी मासी से बहुत डांट पड़ी थी। प्रियंका चोपड़ा has started 2021 with a bang. पीसी की फिल्म द व्हाइट टाइगर को बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस मिले हैं। फिल्म के रिलीज के बाद पीसी अपने मेमोयर अनफिनिश्ड की पब्लिसिटी के साथ बिजी हो गई थी। यही नहीं, उन्होंने अपना हेयर केयर ब्रांड भी लॉन्च किया है। अनफिनिश्ड में प्रियंका ने अपने बचपन और करियर से जुड़े कई अननोन स्टोरीज शेयर किए हैं and has revealed just how much hard work and determination she needed to have to be as successful as she is today. Here's the story. प्रियंका ने अपने चाइल्डहुड से जुड़े एक इंटरेस्टिंग और हिलेरियस किस्से को अपनी बुक में शेयर किया है। PC talks about the years she spent studying in the US as a teenager and reveals कि उन्हें बॉब नाम के लड़के से प्यार हो गया था। प्रियंका उन दिनों क्लास 10 में थी और अपनी मासी किरण के साथ इंडियनापोलिस में रहती थी। PC लिखती है कि बॉब ने अपने चार्म और रोमांटिक जेस्चर से उनका दिल जीत लिया। बॉब ने प्रियंका को अपनी चेन गिफ्ट की और दोनों टिपिकल टीनेजर्स की तरह एक दूसरे के साथ क्यूट रोमांटिक जेस्चर शेयर करते थे। PC लिखती हैं कि वो बॉब से इतनी इन्फैचुएटेड हो गई थी कि उन्होंने डिसाइड भी कर लिया था कि वो उन्हीं से शादी करेंगी। लेकिन जल्द ही इस क्यूटसी रोमांस में आया एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जब प्रियंका की मासी ने बॉब और प्रियंका को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रियंका writes in her book, "One day Bob and I were sitting on the couch watching television, innocently holding hands, when suddenly, outside the window on the sidewalk below, I saw my aunt making her way up the stairs. I panicked. It was 2 in the afternoon and not her usual time to return. There was no way Bob could go outside the house, and he and I ran into my room and I shoved him into my closet." प्रियंका फिर बताती है कि किस तरह उन्होंने बॉब से कहा कि वो वहीं छुपे रहे और खुद पढ़ाई की किताब लेके अपने बेड पर बैठ गईं। लेकिन उनकी मासी से बात छुप नहीं पाई। मासी ने प्रियंका के कमरे में आकर उन्हें कन्फ्रंट किया और क्लोजेट से बॉब को बाहर आने के लिए कहा। PC और उनके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ने के बाद मासी ने सीधे प्रियंका की मम्मी को इंडिया फोन लगाया और प्रियंका की खूब शिकायत की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद प्रियंका मिस वर्ल्ड बन गई और उन्होंने एक ग्लोरियस और ग्लैमरस करियर की शुरुआत की। प्रियंका जो पिछले 1 साल से लॉस एंजलिस और लंदन में है, अपने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम वहीं से कर रही हैं। The actor completed her memoir unfinished during the pandemic related lockdown और जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुए वो अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी हो गई।
हॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग खत्म करके प्रियंका द व्हाइट टाइगर के प्रमोशंस और अपने बुक रिलीज से जुड़े इवेंट्स के साथ बिजी हो गई। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपना इको फ्रेंडली हेयर केयर ब्रांड भी लॉन्च किया, जो अब अमेरिका के कई स्टोर्स में अवेलेबल भी हैं। इट्स सुपर इंस्पायरिंग टू सी यू वर्क सो हार्ड प्रियंका। आप जितनी मेहनती और इंटेलिजेंट एक्टर को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते देख सारे इंडियंस का सीना चौड़ा हो गया है। Well guys, now it's time for a very quick break on the show. कहीं जाइएगा मत. We have a lot more on the other side. राजीव कपूर के लास्ट राइट्स के वक्त रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट भी कपूर परिवार के साथ शामिल हुई। मालदीव्स में वेकेशन पर होने के बाद भी जैसे ही उन्हें इस बात की न्यूज मिली, उन्होंने इमीडिएटली अपना बाकी का वेकेशन कैंसिल करके वापस आना बेहतर समझा। Bollywood's veteran actor and Ranbir Kapoor's uncle Rajiv Kapoor passed away at the age of 58 in Mumbai और उनके लास्ट राइट्स ट्यूसडे की शाम को रणबीर कपूर और रणधीर कपूर ने परफॉर्म किए। चिंपू जी के फ्यूनरल में शाहरुख खान, आलिया भट्ट और कई सारे सेलिब्रिटीज कपूर फैमिली के साथ इस दुख के समय में नजर आए। Here's the story. अपने करियर में उन्होंने राम तेरी गंगा मैली जैसी हिट फिल्मों में एक्टिंग की, जिसके कुछ वक्त बाद वो प्रोडक्शन में भी आ गए। But after 1998, वो किसी भी फिल्म के पार्ट नहीं रहे, लेकिन राजीव कपूर was about to make his comeback in the acting world with Ashutosh Gowarikkar's तुलसीदास जूनियर। इसकी को-प्रोड्यूसर और आशुतोष की वाइफ सुनीता गोवारिकर ने बताया that Rajiv was about to start giving interviews for his comeback from February the 14th. उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने राजीव से बात भी की थी और वो इसके लिए काफी एक्साइटेड थे। राजीव जी के देहांत के खबर आने के बाद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी राजीव कपूर के लास्ट राइट्स में शामिल हुए और उन्हें नीतू कपूर के साथ बात करते हुए देखा भी गया। शाहरुख के अलावा चंकी पांडे और बाकी सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स राजीव कपूर के चेंबूर वाले घर पर आए थे। Pictures of the family congregating had been earlier shared online. राजीव के मॉर्टल रिमेन्स को हॉस्पिटल से फ्यूनरल स्पॉट तक ले जाते हुए रणबीर कपूर के इमेजेस भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। Apart from them, Ranbir Kapoor was also spotted at the hospital. राजीव कपूर के सडन डिमाइस के बाद अनिल कपूर के भाई संजय कपूर ने वाइफ महीप कपूर के साथ राजीव कपूर की एक अनसीन फोटो शेयर की, जिसमें वो तीनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस पिक्चर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "You will be missed." इसके अलावा लता मंगेशकर, दिव्या दत्ता, नेहा धूपिया, तुषार कपूर और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करते हुए दुख जताया एंड प्रेड फॉर द डिपार्टेड सोल। Well guys, that's it for me today. I will be back again tomorrow, same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. लेकिन जाते जाते मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ to check out our Zoom Facebook page for minute by minute updates about your favorite stars. I'll see you guys tomorrow. Until then, ciao.